सुप्रभात बच्चों। मैं तिलक नगर मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से वर्षा पाटिल हूँ। बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के दूसरी इकाई का पाठ 4 निर्मल जिंदगी जो कि पूरक पठन है, इसका अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं। निर्मल जिंदगी के रचयिता हैं संत एकनाथ जी और रमेश यादव जी ने इसका अनुवादक किया है। ये मूलतः में एक भारूड है। भारूड एक विधा होती है, जैसे हिंदी में दोहा, चौपाई, सोरठा होता है, उसी तरह से ये एक भारूड है। भारूड जो 3-4 लोग मिलकर गाते हैं और उसमें से समाज को जागृत किया जाता है। मैंने स्क्रीन पर वो दिखाया है। वहां पर कुछ व्यक्ति हैं जो समाज को जागृत करने के लिए इस प्रकार का भारूड करते हैं, जिससे समाज को कुछ सीख मिले और भारूड से अपना उद्देश्य पूर्ण हो। तो आज हम निर्मल जिंदगी यह पूरक पठन का अध्ययन करेंगे। निर्मल अर्थात पावन, पवित्र, स्वच्छ, जिसमें कुछ बुराई ना हो, कोई कमी ना हो, ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी, इसको हम निर्मल जिंदगी कहते हैं। यह अनुदित है, यानी इसके रचयिता एकनाथ जी हैं और इसको ट्रांसलेट किया है रमेश यादव जी ने, यानी ये ट्रांसलेटर है रमेश यादव जी। मूलतः यह मराठी में लिखा गया भारूड है। मैंने पहले ही बताया आपको कि भारूड यह एक मराठी की विधा है। जैसे हिंदी में विधाएं होती हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, वैसे ही यह मराठी में लिखा गया एक भारूड है। भारूड मराठी में कविता लेखन की एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है, एक परंपरा होती है। निर्मल जिंदगी जो भारूड है, जिसे बिच्छू चावला करके यहाँ पर कहा गया है, इसके कवि है संत एकनाथ। भारूड यह मराठी में बहुत अधिक लोकप्रिय है। तो आइए उसी को हम समझते हैं, जानते हैं। सर्वप्रथम हम परिचय देखते हैं। रमेश यादव जी का जन्म हुआ है 9 अक्टूबर 1962 मुंबई, महाराष्ट्र में। इनका परिचय है, आपकी कहानियां, कविताएं, समीक्षा, लेख, साक्षात्कार इत्यादि विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने अनुवाद, बाल साहित्य और मराठी लोक साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्होंने अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट में इन्होंने जो बाल साहित्य है, बच्चों के जितने साहित्य है, जो मराठी के लोक साहित्य है, इन सब को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। इनमें इनको प्रशंसनीय कार्य किया गया, उल्लेखनीय कार्य किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लोक रंग, महाराष्ट्र की लोक कलाएं एवं संस्कृति एक परिचय, शायरी नामा, शायरी महाराष्ट्र की लोक गायन परंपरा, महक फूल सा मुस्कुराता चल, बाल कविता संग्रह है ये, बिंब प्रतिबिंब, वैकल्य, अनुदित उपन्यास से, कविता की पाठशाला, ये बाल साहित्य है। थिरकणारे पंख, इनको इन्होंने अनुवाद किया। ये इनका परिचय हो गया बच्चों। अभी हम पद्य संबंधी देखते हैं। पद्य संबंधी में भारूड के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। भारूड मराठी साहित्य की एक विधा है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है
कि भारूड मराठी साहित्य की एक विधा है। जैसे हिंदी में दोहा चौपाई सोरठा होता है, उसी तरीके से मराठी में भारूड है, जो मराठी साहित्य की एक विधा है। इसके द्वारा धार्मिक और नैतिक मूल्यों की बातें सामान्य लोगों तक पहुंचाई जाती है। धार्मिक यानी अर्थात धर्म से संबंधित, क्या सही है क्या गलत है, यह धर्म से संबंधित होता है, क्या सही है क्या गलत है। और नीति से संबंधित यानी नैतिक मूल्य, हमारे नैतिक मूल्य है सच्चाई, ईमानदारी, सहिष्णुता, प्रेम, दया, ये हमारे नैतिक मूल्य है जो हम परिवार से ही सीखते हैं और बचपन से ही सीखते हैं, ये हमारे नैतिक मूल्य है। तो इसके द्वारा धार्मिक और नैतिक मूल्यों की बातें सामान्य लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो भारूड का एक उद्देश्य है कि धर्म से संबंधित और नीति से संबंधित बातें जन सामान्य लोगों तक पहुंचाई जाए। जो हमारे जीवन के मूल्य है, वैल्यूज है, इन बातों को भारूड कविता के माध्यम से हम सामान्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मराठी का यह साहित्यिक विधा प्रथमतः हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है। तो मराठी की ये जो साहित्यिक विधा है पहली बार, प्रथमतः यानी पहली बार यह हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है। संत एकनाथ जी के भारूड पर आधारित इस रचना का आप आनंद उठाइए। तो संत मूलतः इसके जो रचयिता हैं संत एकनाथ जी हैं और इसके अनुवादक है रमेश यादव जी। तो संत एकनाथ जी के इस भारूड पर आधारित जो आपको रचना हम आज पढ़ा रहे हैं उसका आप आनंद उठाइए, उससे कुछ सीखिए। प्रस्तुत भारूड में मनुष्य को षड विकारों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। षड विकार यानी 6 विकार जो हर मनुष्य में सामान्यतः पाए जाते हैं। षड का अर्थ ही है 6। चित्र में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 6 विकार हैं जो मनुष्य में होते हैं। प्रस्तुत भारूड में मनुष्य को षड विकारों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। तो ये 6 विकार है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। ये मनुष्य में पाए जाने वाले 6 विकार हैं और इन 6 विकारों से हर मनुष्य को बचना चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन और समाज के लिए बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रेरित किया गया है। और स्वस्थ जीवन जीने के लिए और समाज के लिए बुरी आदतों को त्यागने के लिए हमको ये 6 विकारों को नष्ट करना है। और 6 विकारों का मैं एक एक करके आप लोगों को वर्णन करती हूँ। इसमें पहला है काम। किसी के प्रति हमारा आकर्षण हो जाना, यह एक विकार है, यह एक काम प्रवृत्ति है। विकार मतलब बुराई। मनुष्य में पाई जाने वाली ये 6 बुराइयां हैं। जो इन 6 बुराइयों को त्याग देता है वह ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। ये 6 बुराइयां जिस मनुष्य में नहीं होती है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान को पा लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, महान बन जाता है, महानतम बन जाता है। काम की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है और यह एक बुराई है। तो सबसे बड़ी मनुष्य की बुराई काम प्रवृत्ति है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और यह मनुष्य का सबसे बड़ा विकार है। अगर इस विकार को मनुष्य त्याग दे तो वह ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, यह सब और बुराइयों से आगे बढ़ता है। अभी दूसरी जो विकार है वह है क्रोध। क्रोध हर मनुष्य में आता है, थोड़ा ज्यादा, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह क्रोध करता ही है। बात बात पर क्रोधित हो जाना ये मनुष्य की आदत ही है। कोई हमारी बुराई करता है तो तुरंत हम चिढ़ जाते हैं, वह भी क्रोध है। क्रोध आने पर हम बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले व्यक्ति को भला बुरा बोलते हैं।
इसका कारण है क्रोध। इंसान क्रोध के वश में आकर कई गलतियां कर बैठता है, लेकिन यह नहीं समझता कि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रोध को अगर मनुष्य त्याग दे तो भी वह ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, महान बन जाता है। क्रोध ही है जो एक दूसरे को अलग करता है, मित्र को मित्र से अलग करता है। क्योंकि क्रोध आने पर व्यक्ति यह नहीं देखता है कि ये मेरा परिजन है, ये मेरा मित्र है, कि ये मेरा पास का व्यक्ति है। बस क्रोध आने पर वह अपने क्रोध को व्यक्त करता है, जिससे उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। तो सभी अपराधों का मूल कारण है क्रोध। हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध मनुष्य का यह एक दुश्मन है। और क्रोध की अनुभूति हमें कब होती है? जब वातावरण शांत हो जाता है, तो पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध मनुष्य की तरक्की में बाधा डालता है। क्रोध से मनुष्य की विचार करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, खो जाती है। अर्थात क्रोध आना भी यह एक बुराई है, विकार है, मनुष्य में पाए जाने वाला वह एक रोग है। तो क्रोध को भी अगर हम त्याग देंगे तो हम ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे, महान बन जाएंगे और सद्गुणों का हमें विकास होगा। तीसरे नंबर पर है मद। मद अर्थात अहंकार, घमंड, जो थोड़ा बहुत तो हर मनुष्य में होता ही है। यानी अपनी किसी भी चीज पर घमंड करना। किसी भी मनुष्य के पास मौजूद ज्ञान या कोई भी वस्तु पर किया गया अहंकार, उसी को घमंड कहते हैं। ठीक है, किसी के पास बहुत ज्ञान है तो उसका भी वह घमंड करता है। किसी के पास बहुत अच्छी वस्तु है, कार है, अच्छा घर है, तो उस पर भी वह घमंड करता है। तो यही मद है, यही अहंकार है। हम अपनी जिंदगी में कुछ सपने देखते हैं और उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रोकता है तो सिर्फ मनुष्य का घमंड। किसी ने सही ही कहा है, घमंड में दिमाग काम नहीं करता। यदि आपके अंदर घमंड है तो आपका प्रिय से प्रिय मित्र आपका शत्रु बन जाएगा। अच्छे मनुष्य की पहचान यही होती है कि वह निस्वार्थ हो। निस्वार्थ यानी उसका कुछ स्वार्थ ना हो, वो पूरे मन से लोगों की मदद करे और उसके पास जो है उसका वो कभी घमंड नहीं करे, कभी अहंकार नहीं करे। निस्वार्थ भाव से उसका व्यवहार रहे। आखिर में घमंड भी एक विकार है, एक बुराई है जो ज्यादातर मनुष्य में पाई जाती है। तो घमंड को भी हमको त्यागना है, नष्ट करना है। और घमंड के त्यागने से भी मनुष्य महान बन जाएगा। अगला है लोभ। दूसरे के पास कुछ देखकर उसका लोभ करना, लालच करना बहुत सारे समय होता है भाई, मनुष्य प्रवृत्ति है। मनुष्य एक किसी की कुछ वस्तु को देखकर लोभ उसके मन में आ जाता है, लालच आता है। लालच आने से दुख उत्पन्न होता है और दुख ही मनुष्य का सबसे बड़ा कारण है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को कम करने लगे तो दुख उसको कभी नहीं होगा। तो अपनी जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा करना यही लालच है। जितना है उतने में हम खुश नहीं रहते हैं। हर समय हम कुछ न कुछ पाने की उम्मीद में रहते हैं। तो अपनी जरूरत से ज्यादा हम इच्छा कर बैठते हैं तो वो एक लालच है और लालच ही हमको दुख की तरफ ले जाती है। हमारे जीवन में हमको ऐसे लगता है कि हर क्षण हम कुछ पाए, हर क्षण हमें कुछ मिलता जाए और कुछ करने की इच्छा होती है और यही लोभ है। और लोभ ऐसा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
उम्र के हिसाब से मनुष्य में लोभ भी बढ़ता जाता है। जिंदगी जितनी आगे बढ़ेंगी उतना मनुष्य में लोभ भी आगे बढ़ता जाएगा। लोभ भी एक प्रकार का विकार है जो मनुष्य में पाया जाता है, और लोभ इस विकार को यदि हम त्याग दें, नष्ट करें, तो मनुष्य महान बन जाएगा। ठीक है। अगला है मोह। अभी मोह के बारे में तो सब जानते होंगे। सब यह कहते हैं कि ये सब मोह है, माया है। मोह यानी ममता, जो हम एक दूसरे से रखते हैं। माता पिता भाई बहन, हम एक दूसरे से ममता रखते हैं। तो ये सब क्या है? मोह है, माया है, ममता है। लालच करना, मोह करना, माया करना, ये सब एक में ही है। यह भी मनुष्य में पाए जाने वाला एक विकार है, बुराई है। तो अंत में भारूड में यही कहा गया है कि मोह को भी हम त्याग देंगे, नष्ट करेंगे, तो मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास होगा और मनुष्य महान बन जाएगा। अंत में है मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, जलन। मत्सर का अर्थ है द्वेष, ईर्ष्या, जलन। दूसरों के पास जो कुछ है उससे जलना, और जलन मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। निश्चित ही दूसरों के पास हमसे अच्छी कोई चीज है तो मनुष्य उससे द्वेष करेगा ही करेगा, उससे ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा। ये उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और ईर्ष्या रखना ही मत्सर कहलाता है। ईर्ष्या मनुष्य का एक गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है, और ये एक बुराई है, यह भी एक विकार है। और मत्सर यानी ईर्ष्या, द्वेष, जलन को अगर हम नष्ट कर दे तो वह मनुष्य भी महानतम बन जाता है। मनुष्य का मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन विकारों से हमेशा ग्रसित रहता है। प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या में जी रहा है। ये एक प्रकार का दुर्गुण है, मनुष्य में पाए जाने वाले ये एक विकार है, दुर्गुण है, रोग है, बुराइयां हैं। और ये 6 बुराइयां ही मनुष्य को अंधेरे में ले जाती है। इसे ही तमोगुण कहा गया है। तम यानी अंधकार, बुरे गुण। तो मनुष्य को यह तमोगुण की ओर ले जाता है, अर्थात बुरी भावनाओं का विकास होता है इससे मनुष्य का। संत एकनाथ जी ने बताया है कि कविता में मानव इन 6 विकारों से ग्रसित होता है। इन 6 विकारों का जो जहर होता है वह बिच्छू के जहर से भी ज्यादा होता है। ये जो 6 विकारों का जहर है वह जहर बिच्छू आप सब जानते हैं, स्कॉर्पियो, उसके काटने से जहर होता है। तो उसके काटने का जहर ये 6 विकारों उसके जहर से भी ज्यादा जहरीला है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, जिससे समाज को प्रभावित कर दिया है। संत एकनाथ जी ने अपनी इस भारूड के माध्यम से लोगों की जिंदगी को निर्मल, स्वच्छ बनाना चाहते हैं और लोगों को इन दुर्गुणों से बचाना चाहते हैं। अभी भारूड का यही उद्देश्य है भाई कि ये जो 6 विकार जो मनुष्य में है उन विकारों का नाश करें और मनुष्य में अच्छे गुणों की प्रवृत्ति का विकास हो। तो उनका कहना है कि हम इन विकारों को त्याग करेंगे तो तमोगुण हट जाएंगे। तमोगुण बुरे गुण, जो अंधकार की तरफ हमको ले जाने वाले गुण, वह गुण हट जाएंगे, अर्थात बुरे गुण चले जाएंगे और सद्गुण का विकास होगा और हम एक सुखी संपन्न समाज का निर्माण कर पाएंगे। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं।
यह एक पूरक पठन है। संत एकनाथ जी के विचारों को समझते हैं। पारंपरिक वाद्य के साथ 5-6 कलाकार मिलकर भारुड़ गाते हैं। पारंपरिक यानी जो परंपरा में चला आ रहा है, वाद्य यानी यंत्र। तो पारंपरिक वाद्य के साथ 5-6 कलाकार, देखिए स्क्रीन पर, उसके हाथ में वाद्य है और 5-6 कलाकार हैं जो भारुड़ गा रहे हैं। तो इसी को भारुड़ कहते हैं। जो पारंपरिक वाद्य के साथ गाया जाता है, 5-6 लोग मिलकर गाते हैं, वही भारुड़ है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक प्रश्न बनता है, भारुड़ गाने वाले कलाकारों की कितनी संख्या होती है? तो आप लिख सकते हैं कि भारुड़ गाने वाले कलाकारों की 5-6 संख्या होती है। यहाँ और एक प्रश्न बनता है कि कलाकार किन वाद्यों का प्रयोग कर रहे हैं? तो उत्तर है कि कलाकार पारंपरिक वाद्य का प्रयोग कर रहे हैं। सभी एक साथ। सूरज उगा, प्रकाश आया, आड़ा डगर और उसको मेरा नमस्कार। जितने भी 5-6 लोग हैं वो एक साथ बोल रहे हैं कि सूरज उगा, प्रकाश आया, आड़ा डगर। आड़ा यानी टेढ़ा मेढ़ा जो भी रास्ता है। तो सूरज की किरणें उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी पहुंच गई है। तो उन टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सूरज को मेरा नमस्कार। सूत्रधार, सूत्रधार यानी जो सबको संभाल रहा है, जो सबका संचालन कर रहा है, उसे सूत्रधार कहते हैं। तो सूत्रधार कहते हैं, अरे रे बिच्छू ने काटा, काटा यानी डसा। दैया रे दैया, बिच्छू ने काटा, अब मैं क्या करूं? बिच्छू ने काटा, अब मैं क्या करूं? बिच्छू ने काटा, मैया रे मैया, बिच्छू ने काटा। तो बिच्छू स्कॉर्पियो, काटा यानी डंक मारा। दैया का अर्थ होगा ईश्वर और मैया यानी माँ। अब सूत्रधार कह रहा है यहाँ पर कि मुझे बिच्छू ने काटा है, अब मैं क्या करूं? हे माँ, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि परिच्छेद में आए हुए एक जंतु का नाम बताइए। तो जंतु का नाम है बिच्छू। और प्रश्न बनता है कि सूत्रधार को किसने काटा? सूत्रधार को बिच्छू ने काटा। कोरस, अरे बिच्छू ने काटा, रे बिच्छू ने काटा, रे बिच्छू ने काटा। ओ, कोरस यानी उसका मतलब है पीछे से आने वाली आवाज, जो सभी लोग एक साथ बोलते हैं, उसे कहते हैं कोरस। तो कोरस में सबकी आवाजें आ रही है, अरे बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, अरे बिच्छू ने काटा। हो, साथी यानी उनके साथ जो सब मिलकर है, उनमें से कोई एक व्यक्ति साथी। महाराज महाराज, ये एकाएक क्या हुआ? तो सूत्रधार कहते हैं, काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने काटा, तम पसीने से अंग अंग लथपथ, जान खा रही झटपट, मनुष्य का डंक अति दारुण। दारुण यानी दुखदाई, डंक यानी काटना, और तम यानी अंधकार, और तमोगुण यानी बुरे गुण होते हैं, लेकिन तम यानी अंधकार होता है। तो सूत्रधार कहता है कि काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने काटा है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सूत्रधार को किसके बिच्छू ने काटा है? सूत्रधार को काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने काटा है। तम पसीने से अंग अंग लथपथ, लथपथ यानी भरा हुआ, जान खा रही झटपट, मनुष्य का डंक अति दारुण। तो ये
काम, क्रोध, मद, मोह, गंदगी, ये क्या है? मनुष्य के दुर्गुण है। और इन दुर्गुणों से मनुष्य लथपथ है और ये इससे मनुष्य की जान खा रही है और यही डंक समाज को नष्ट कर रहा है। तो मनुष्य का डंक अति दारुण, मनुष्य का डंक बहुत ही दुखदाई है। यहाँ पर और एक प्रश्न बनता है कि अंग अंग किसके पसीने से लथपथ था? तो अंग अंग अंधकार, अंधकार यानी तम के पसीने से लथपथ था। साथी, अच्छा अच्छा, अति दारू, दारून, दारू यानी शराब, आपको मालूम है इसका मतलब शराब है। सूत्रधार, अरे दारू और डंक का यहाँ क्या संबंध भाई? दारू और डंक का यहाँ पर क्या संबंध है? दारुण मतलब भयंकर। साथी, भयंकर मतलब, भयंकर मतलब अभयंकर। अभयंकर महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक जाति है, ठीक है। तो भयंकर मतलब तो अभयंकर, कह रहा है अभयंकर। सूत्रधार, अभयंकर का कोई संबंध नहीं। अरे अभयंकर नहीं, भयंकर मतलब अति भयंकर। भयंकर यानी डरावना। साथी, अति भयंकर माने? सूत्रधार, खूब भयंकर। साथी, और खूब भयंकर माने? बड़ा भयंकर। सूत्रधार कह रहे हैं बड़ा भयंकर। साथी, और बड़ा भयंकर माने? सूत्रधार कह रहे हैं तुम्हारे दांत तोड़ने के बाद जितनी पीड़ा होगी उतना भयंकर। अभी दांत, दांत का दर्द बहुत भयानक होता है भाई, और दांत जो तोड़ने का जो भी दर्द होता है वह भी बहुत पीड़ादायी होता है। तो उसको वह बता रहा है साथी को, सूत्रधार, की दांत तोड़ने के बाद मनुष्य में जो पीड़ा होती है उतना ही भयंकर यह है। साथी कहते हैं बाप रे। सूत्रधार, मनुष्य डंक अति दारुण, यानी मनुष्य का जो डंक है, मनुष्य के जो इतने दुर्गुण है वह तो बहुत दारुण यानी कितने दुखदाई है। डस लिया समाज को उसने, यानी इन दुर्गुणों से समाज का नाश हो रहा है। डस लिया है यानी इन जो 6 विकारों से समाज का नाश हो रहा है। साथी, उसने मतलब उस निचले मोहल्ले के गंगी ने, सूत्रधार, गंगी का यहाँ क्या मतलब? साथी, तो क्या रंगी ने? सूत्रधार, किसी का यहाँ कोई संबंध नहीं, उसने मतलब इस इंगली ने। साथी, महाराज, महाराज इंगली मतलब? सूत्रधार, बड़े बिच्छू का जहर। गंगी, रंगी, इंगली, समाज को बिच्छू ने काट लिया, यह जहर समाज में जा रहा है। बिच्छू कौन है? मानव ही वह बिच्छू है जो समाज को काट रहा है और लोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर की भावना जगा रहा है। ध्यान रखिए, भारूड का उद्देश्य क्या है? मानव के भीतर जो 6 विकार है उसने समाज, मानव को डसा हुआ है। 6 विकारों ने पूरे समाज को डसा हुआ है, जिसके कारण मानव प्रगति नहीं कर रहा, बुराई की तरफ बढ़ रहा है। मनुष्य को बुराइयों से छुटकारा दिलाना यह इस भारूड का उद्देश्य है। तो यह जो भारूड है, जो 5-6 लोग मिलकर कह रहे हैं, तो यह एक पूरा हंसी मजाक पर आधारित है। यानी एक कॉमेडी होता है जिसमें सब हंसी मजाक कर रहे हैं और उसके माध्यम से वह मनुष्य में पाई जाने वाली बुराइयों से छुटकारा दिलाना ही इस भारूड का उद्देश्य होता है, ठीक है। लेकिन एक हंसी मजाक के माध्यम से यह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कद में कितना बड़ा? सूत्रधार, तेरे जितना। मनुष्य इंगली,
इंगली यानी जहर, तो कद में कितना बड़ा है वो, मनुष्य के जितना बड़ा है, अति दारुण और इतना दुखदाई है। डस लिया समाज को उसने, उसने समाज को डस लिया है, पूरे शरीर और समाज में, मन में वेदना है उसकी, वेदना यानी पीड़ा है। तो ये 6 विकारों ने पूरे समाज को डस लिया है और उसके कारण पीड़ा उत्पन्न हुई है। साथ ही बिच्छू के जहर पर उपाय क्या महाराज, बिच्छू के जहर पर क्या उपाय है। सूत्रधार, धूम्रपान से बचो। धूम्रपान सबको पता है, स्मोकिंग करना, बीड़ी सिगरेट और भी अन्य चीजों का सेवन, वो धूम्रपान, उसको धूम्रपान कहते हैं। तो इस धूम्रपान से बचो, गंदगी दूर भगाओ, गंदगी को हटाना है, गंदगी को दूर भगाना है। स्वच्छता अपनाओ, अपना तन मन आस पड़ोस और परिसर को साफ सुथरा रखो। उपाय आप लोगों को एक बार दोहरा देती हूँ कि धूम्रपान से बचना है, गंदगी को दूर भगाना है, स्वच्छता को अपनाओ, अपना तन मन आस पड़ोस परिसर यानी आजू बाजू का जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखो। यही बचने के उपाय है। हटेगा कचरा तो मिटेगी गंदगी, बनेगा सुंदर वातावरण, निर्मल जिंदगी। ये एक नारा दिया गया है, ये एक नारा है। हटेगा कचरा तो मिटेगी गंदगी, बनेगा सुंदर वातावरण, निर्मल जिंदगी। ये एक नारा दिया है। और एक आगे वो संदेश दे रहे हैं, तम्बाकू खाना छोड़ो, तमोगुण छोड़ो। तमोगुण यानी बुरे गुण, तो तम्बाकू खाना छोड़ना है, सब जानते हैं तम्बाकू क्या है। तम्बाकू खाना छोड़ना है और तमोगुण छोड़ना है, यानी बुरे गुणों को छोड़ना है। तो यहाँ पर उन्होंने नारा भी दिया है और संदेश भी दिया है। नारा में एक बार फिर से आपको बताती हूँ, हटेगा कचरा तो मिटेगी गंदगी, बनेगा सुंदर वातावरण, निर्मल जिंदगी। और संदेश है, तम्बाकू खाना छोड़ो, तमोगुण छोड़ो। साथ ही क्या बोला, क्या बोला, इस बच्चों के जहर पर उपाय, तमोगुण छोड़ो। तमोगुण मतलब क्या महाराज। अभी साथी पूछ रहे हैं कि क्या बोला, बिच्छू का जहर और इस पर उपाय, तमोगुण छोड़ना है। तमोगुण मतलब क्या महाराज। तो सूत्रधार कहते हैं, घमंड से यदि छाती का गुब्बारा फूल गया हो तो आलपिन लगाकर थोड़ी सी हवा कम करो, सत्व गुणों का तिलक करो, स्वच्छता के मंत्र का जाप करो, फिर देखो बिच्छू का जहर उतरेगा, झरझर झरझर झरझर। तो सूत्रधार उनको बताते हैं उपाय कि घमंड से अगर किसी की छाती का गुब्बारा यानी जानते हैं आप बलून होता है, गुब्बारा फूल गया है तो आलपिन यानी कील होती है भाई, तो कील लगाकर उसकी हवा कम करो। सत्व गुण यानी सच्चाई वाले गुण, 3 गुण है भाई, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो रजोगुण में राजाओं के गुण होते हैं, सत्व गुण में सच्चाई वाला गुण होता है और तमोगुण यानी बुराई वाले गुण। तो सत्व गुण यानी सच्चाई वाले गुणों का तिलक करो, स्वच्छता के मंत्र का जाप करो, स्वच्छता रखना है, स्वच्छता के मंत्र का जाप करना है, फिर देखो बिच्छू का जहर उतरेगा, झरझर झरझर झरझर। झरझर यानी तुरंत। इस पर उन्होंने उपाय बताए हैं, ठीक है। सूत्रधार, सत्य का उतारा लेकर, साथी, अरे लाया क्या। सूत्रधार, सत्य का उतारा लेकर दूर किया सारा तमोगुण, समय आ गया सुधरो सुधरो सुधरो, भूल रह गई थोड़ी सी जो कसर तो शांत किया जनार्दन ने, पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। तो सत्य के उतारे से हमको बुरे गुणों का नाश करना है। और यहाँ पर कुछ संतों के नाम आए हैं, उनमें से संत है जनार्दन, पुंडलिक वरदा,
हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, पंढरीनाथ। तो एक प्रश्न यहाँ बनता है भाई कि पद्यांश में आए हुए भारूड संतों के नाम बताइए। तो पद्यांश में आए हुए भारूड संतों के नाम है जनार्दन, पुंडलिक वरदा, हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज। तो इस प्रकार इस पूरे पाठ में भारूड के माध्यम से 6 विकारों को, यानी 6 जो दुर्गुण है, जो तमोगुण है, जो हमको अंधकार की तरफ ले जाने वाले गुण है, उनको त्यागना है। और ये 6 विकार से पूरा समाज ग्रसित हो रहा है। वो एक बिच्छू के जहर से भी बड़ा ये जहर है, 6 दुर्गुणों का जहर, जो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। यदि हम मानव के मन को समाज से के इन दुर्गुणों से बचाना चाहते हैं, तो हमें बुरे गुण हटाकर सद्गुण की तरफ जाने के लिए प्रेरित करना है। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो मानव समाज एक सुखी समाज बन जाएगा, एक संपन्न समाज बन जाएगा। और हर मनुष्य अगर इन 6 विकारों का त्याग करे तो हर मनुष्य सुखी बनेगा। तो इन 6 विकारों को त्याग करना है, इन 6 विकारों को हमको त्याग करना है। संत एकनाथ ने भारूड के माध्यम से लोगों को यह सलाह दी है कि आप इन जो 6 विकारों का नाश करके जो बुरा रास्ता है उनसे हटकर एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे सद्गुणों का अपने शरीर में विकास कीजिए। और वही व्यक्ति सुखी जीवन जीता है जो समाज के लिए कुछ करता है। मानव के ये सबसे बड़े शत्रु है, और यह शत्रु बिच्छू की डंक से भी ज्यादा भयानक है। तो अंत में संत की सलाह यही है कि प्रत्येक इंसान को धूम्रपान से बचना है, गंदगी को दूर भगाना है, अपना तन, मन, आस पड़ोस और परिसर साफ सुथरा रखना है। अगर कचरा हटेगा, गंदगी हटेगी, वातावरण सुंदर बनेगा और हर एक की जिंदगी निर्मल बनेगी, हर एक की जिंदगी सुखी बनेगी। सर हेलो हेलो मिस। हाँ बेटा। दैया रे दैया बिच्छू ने काटा का मतलब? दैया यानी ईश्वर। तो वो ईश्वर को कह रहे हैं कि मुझे बिच्छू ने काटा है। यानी बिच्छू, बिच्छू का अर्थ मैंने आपको बताया है, मानव ही वह बिच्छू है जो समाज को काट रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, इससे समाज को वह डंक मार रहा। वो कह रहे हैं दैया रे दैया यानी ईश्वर, मुझे इससे आप बचाइए। हाँ बेटा। हेलो बेटा। हेलो हेलो मैम। हाँ बेटा। लास्ट का बताइए ना, ये जो लास्ट का बता रहे थे आप। क्या बेटा बताइए। सत्य का उतारा लेकर। सत्य यानी मनुष्य में सत्य के गुणों का विकास करना है, और सत्य के गुणों के कारण तमोगुण यानी बुरे गुणों का नाश करना है, बुरे गुणों को भगाना है। तो सत्य को लेकर चलना है। उतारा यानी उतारना है शरीर से,
तो सत्य का उतारा लेकर हमको जो बुरे गुणों का नाश करना है, अंधकार को दूर करना है और सुधर जाना है। हाँ बेटा पूछो, कोई किसी को कुछ पूछना है? टीचर। हाँ बेटा। टीचर ये साथ ऊपर और बताओ ना, क्या बोला क्या बोला? क्या बोला क्या बोला? इस बच्चों के जहर का उपाय तमोगुण छोड़ो। तमोगुण मतलब क्या महाराज? तमोगुण यानी बुरे गुण। मैंने आपको बताया है बुरे गुण में काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर ये सब आता है। तो इन सारे जो दुर्गुणों को नष्ट करना है, वही बताया गया है कि क्या बोला, तो ये सारे दुर्गुणों का नाश करना है। तमोगुण मतलब यही सारे अवगुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं। आज हमने पढ़ा है भारूड के माध्यम से कि ये जो विकार है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद तथा मत्सर, ये दुर्गुण है जो हर मनुष्य में पाए जाते हैं। तो भारूड के माध्यम से यानी भारूड का यही उद्देश्य है कि ये जितने भी दुर्गुण है उनका नाश करें और सच्चाई और अच्छे गुणों का विकास हो, ताकि समाज एक विकसित समाज बन सके। यानी मनुष्य से इन सारे अवगुण हट कर एक अच्छे गुणों का विकास हो और मनुष्य एक महान मनुष्य बन सके। हाँ सर।